हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पावर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th साइंस मैथ्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एग्जांपल्स जो बाकी है वो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन डिफरेंशिएशन चैप्टर। फर्स्ट वीडियो में थ्योरम एक्सप्लेन किया था, सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था एंड उसमें से हम लोग ने 4 एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सब एग्जांपल्स देखेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सब एग्जांपल्स। तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंशिएशन and question number 1, differentiate following functions with respect to x। and question number 1 में fifth example we are going to see first। तो fifth example is 8 upon 3 into cube root of x square minus 7x and minus 5 raised to 11। so in first answer we will write let y equals to, write the given function 8 upon 3 cube root of x square minus 7x, I think 2x square is there, yes 2x square ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 11, ठीक है। तो इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सेकंड वीडियो में जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले है डेरिवेटिव्स के वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसी हुई फॉर्मूले का हमें यूज करना है इधर। मतलब अभी आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसके लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव्स नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो सी द फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन एंड हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सा भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू 8 by 3। Okay, now you can see here we have cube root of 2x square minus 7x minus 5 raised to 11। तो cube root of x, तो हम स्टैंडर्ड हम लोग को क्या मालूम है बेसिक, अगर if I write cube root of x, तो cube root of x को हम कैसे लिखते हैं, x raised to 1 by 3। if fourth root of x, तो fourth root of x को कैसे लिखते हैं, x raised to 1 by 4। तो अगर nth रूट है nth रूट ऑफ x, तो nth रूट ऑफ x को कैसे लिखेंगे 1, ठीक है। मतलब क्यूब रूट ऑफ x को हम एक्सप्रेस करते हैं x रेज़ टू 1 by 3। फोर्थ रूट ऑफ x को भी हम कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x रेज़ टू 1 by 4। तो ऐसे nth रूट रहेगा तो वी कैन राइट x रेज़ टू 1 by n, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो अगर क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है, तो इसमें इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा x स्क्वायर वैसे रहेगा और इनटू ये क्यूब रूट का आएगा 1 by 3। तो फाइनल आंसर आएगा 2 into 1 2 by 3, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर, मतलब x का जो पावर है वैसे रहेगा एंड जो इधर जो भी रूट है 3 4 वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो आप इधर इस एग्जांपल में देख सकते हो 8 न्यूमरेटर में तो 8 है, डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। तो 8 and 3 both are constant terms। नाउ हियर यू कैन सी द 2x square minus 7x minus 5 क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका पावर ऑलरेडी 11 है लेकिन एक क्यूब रूट के अंदर है। तो इधर आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन कैसे किया है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x
-5 रेस टू 11 ऊपर है तो 11 ऊपर ही रहेगा अपॉन क्यूब रूट ऑफ x मतलब 11/3। ठीक है, उसके बाद y इक्वल्स टू 8 अपॉन सॉरी, उसके बाद y इक्वल्स टू, हमें देखो हम ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम x रेस टू n के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x रेस टू n के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। dy dx ऑफ x रेस टू n इज व्हाट nx रेस टू n माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम वी कैन राइट 8/3 टेक दिस टर्म टू न्यूमरेटर। सो नेक्स्ट स्टेप में वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू माइनस 11/3। नाउ यू कैन सी here we are getting x raised to n फॉर्म। आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू माइनस 11/3, ये जो फंक्शन है वो x रेस टू n के फॉर्म में, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है nx रेस टू n माइनस 1। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको नाउ नेक्स्ट वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो नेक्स्ट स्टेप हियर y डेरिवेटिव ऑफ y विल कम dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ जो फंक्शन है दैट वी हैव टू राइट 8/3 and 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू माइनस 11/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नाउ यू कैन सी हियर यू कैन सी हियर वी हैव 8/3 है, उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 11/3 है, तो ये जो पार्ट है वो x रेस टू n के फॉर्म में है, तो हम x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट राइट 8/3 एज इट इज 8/3 इनटू, नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म x रेस टू n, तो x रेस टू n का फार्मूला क्या, d by dx of x रेस टू n इज व्हाट nx रेस टू n माइनस 1। तो n इन आवर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू कितना है -11/3, तो इधर आएगा -11/3। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज x, तो x के जगह पे हमारे एग्जांपल में क्या है दिस अलजेब्रिक फंक्शन, तो राइट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू n माइनस 1, वैल्यू ऑफ n इज इन आवर एग्जांपल इज -11/3 माइनस 1 है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ हियर यू कैन सी, नाउ इधर आप देख सकते हो हमारे पास इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने x रेस टू n का फार्मूला यूज किया क्योंकि वो फंक्शन x रेस टू n के फॉर्म में। इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इज अदर देन x, एंड अदर देन x का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई किया, इसको x रेस टू n का फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसी के नेक्स्ट d by dx ऑफ जो अदर देन x है, x के जगह पे जो है आप देख सकते हो x रेस टू n, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, लेकिन हमारे एग्जांपल में x के जगह पे पूरा ये फंक्शन है 2x अलजेब्रिक फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, तो इसका भी डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट 2x स्क्वायर वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 क्लोज द ब्रैकेट, तो नेक्स्ट स्टेप में उसका डेरिवेटिव जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 18 एंड साइड बाय साइड जिधर सिंपलीफिकेशन हो रहा है उधर आपको सिंपलीफाई करना है। So 8 into minus 11 is minus 88 and 3 3 is 9, and here 2x square minus 7x minus 5 11/3, do the cross multiplication 11 minus 3 upon 3, and उसके बाद d by dx of, अभी इधर देख सकते हो d by dx of 2x square minus 7x minus 5, मतलब 2x square का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 2 कांस्टेंट मल्टीपल है तो 2 का डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना है, सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 2 ऐसे रहेगा इनटू d by dx of x square will come 2x minus 7 वैसे रहेगा d by dx of x will come 1 and डेरिवेटिव ऑफ 5 will come 0। ठीक है, तो इधर मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है x स्क्वायर x रेज़ टू n के फॉर्म में। ठीक है, इधर स्टेप मेंशन करता हूं फिर मैं, देखो इसमें फर्स्ट d by dx of इधर क्या कितने टर्म्स है, इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा d by dx of 2x स्क्वायर माइनस d by dx of 7x
एंड माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, मतलब तीनों का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप -88, इधर कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको वैसे ही रखते हैं। 2x² - 7x - 5 रेज टू -11/3 कितना आएगा -14/3 एंड इन द ब्रैकेट नाउ हियर यू कैन सी हियर वी हैव द डी बाय dx ऑफ 2x²। तो 2x² का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो 2 कांस्टेंट मल्टीपल है तो सिर्फ x² का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो x², ये जो स्क्वायर जो है, ठीक है, x² फिर से x रेज़ टू n का फॉर्म है, x रेज़ टू n। तो 2 वैसे रहेगा, ये वाला 2 वैसे रहेगा, 2 के बाद x² का डेरिवेटिव बाय यूजिंग x रेज़ टू n फॉर्म वी कैन राइट द डेरिवेटिव ऑफ द x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ठीक है, माइनस 7 वैसे रहेगा इनटू डी बाय dx ऑफ x। आप फॉर्मूला अगर चेक करोगे तो डी बाय dx ऑफ x के लिए डेरिवेटिव है 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो इधर x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस डी बाय dx ऑफ 5 का डेरिवेटिव आएगा 0। 5 तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो इसीलिए 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट है -88/9 टेक दिस टर्म टू डिनोमिनेटर, ये वाला जो टर्म डिनोमिनेटर में ले लो तो इनटू 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2x² - 7x - 5 रेज़ टू 14/3 और इनटू ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के लिए आंसर क्या आएगा 2 टू द 4x - 7। ठीक है, तो ये 14/3, तो इसको फिर से क्यूब रूट में लिख सकते हो आप। तो न्यूमरेटर में ऊपर में क्या आ रहा है -88 this one and this bracket, so in next step we can write 88 and 4x minus 7 upon and denominator में क्या है 9 के बाद we can write cube root of 2x² minus 7x minus 5 raised to 14। so this is your final answer। therefore dy by dx equals to -88 in the bracket 4x minus 7 and 9 into cube root of 2x² minus 7x minus 5। ठीक है, तो this is the solution part for fifth example of question number 1। okay, you can pause the video and note it down। ठीक है, now we will see the next example number 6। first I will write the example number 6 of question number 1। Okay, we will see the next example number 6। We have 3x under root 3x plus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 5। Okay, so in answer first write let y equals to given function। ठीक है, so this is question number 6। तो जो फंक्शन है that we have to write let y equals to bracket root 3x plus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 5। okay, now and next differentiate with respect to x, derivative of y
dy by dx equals to d by dx of given function. Okay, I am going step by step. 3x plus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 5. ठीक है. Now here you can see this function. अभी इधर आपको इधर फॉर्म आइडेंटिफाई करना है. ये फंक्शन दिया है. ओके, एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज 1.1 इज बेस्ड ऑन द कंपोजिट फंक्शन. तो आपको जो फंक्शन है उसका फर्स्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो उसके लिए आपको फंक्शन किसके फॉर्म में है, कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट. ओके, सो हियर वी कैन सी क्लियरली दैट रूट 3x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 टू द पावर 5. तो आप देख सकते हो फंक्शन के पावर में नंबर है, फंक्शन के पावर में नंबर है. तो अगर फंक्शन के पावर में नंबर है तो इसका मतलब फंक्शन x रेज़ टू n के फॉर्म में है. एंड dy by dx of x रेज़ टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज nx रेज़ टू n minus 1. डेरिवेटिव ऑफ the x रेज़ टू n इज nx रेज़ टू n minus 1. तो फॉर्म आइडेंटिफिकेशन इज द मेन पार्ट. ठीक है. तो हियर ये जो फंक्शन है वो x रेज़ टू n के फॉर्म में. तो आप देख सकते हो n का वैल्यू 5 है एंड x के जगह पे आपका एक अदर देन फंक्शन है. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल अप्लाई द x रेज़ टू n फार्मूला. तो x रेज़ टू n का फार्मूला क्या है, nx रेज़ टू n minus 1. तो ये इन आवर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ n the value of n is 5. Then write 5 के बाद next part is x, and in our example the x part is, you can see the bracket. तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपका सब x है. 3x plus 5 minus 1 upon root 3x minus 5. Close the bracket and write 5 minus 1. Okay, you can directly write 4 in this step also. ठीक है, but still I have mentioned. उसके बाद as I said कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, हमने x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज किया. तो इसीलिए ये पूरा जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर, मतलब x के जगह पे जो भी है वो अदर देन x होता है, अदर देन x का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है. तो फर्स्ट जो मेन बेसिक फॉर्म है वो अप्लाई करने के बाद उसी स्टेप में अदर देन x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जस्ट राइट dy by dx ऑफ अदर देन x. तो अदर देन x आपके पास क्या क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो पूरा है वो x के जगह पे है ना, x के जगह पे पूरा आएगा. तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, रूट 3x प्लस 5 माइनस वन अपॉन रूट 3x प्लस 5. क्लोज द ब्रैकेट. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. In next step we can write 5 and root 3x plus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 raised to 4. And now in bracket dy by dx of first term. तो इधर आप देख सकते हो, here first we will write dy by dx of 3x plus 5 minus dy by dx of 1 upon root 3x minus 5. Close the bracket. Now see the next step. 5 के बाद root 3x plus 5 minus root 3x minus 5 raised to 4. Now here you can see this function. फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो रूट एक्स के फॉर्म में. इधर भी आपको फॉर्म आइडेंटिफाई करना है. मैंने जितने भी फॉर्मूला सेकंड वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिख के दिया है. वो फॉर्मूला मैंने सेकंड वीडियो में भी कहा, तो वो फॉर्मूला एक पेज पे रखो. जब डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा रहा हो तो वो फॉर्मूला एक पेज पे रखो और आपको देखना है कि फॉर्म आइडेंटिफिकेशन के लिए वो फॉर्मूला देखना है. अगर आपको फॉर्मूला देखना है मतलब स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखना है. अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है सब फॉर्मूले, तो इमीडिएटली इधर आपको इजीली आप फॉर्म आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है. तो अगर उस फॉर्मूले में अगर आप देख सकते हो तो रूट एक्स का फॉर्मूला है, रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. डेरिवेटिव ऑफ द रूट एक्स अगर आपको मालूम है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रूट एक्स के लिए. तो अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तभी आप ये इसका फॉर्म आइडेंटिफाई कर सकते हो ना. आप देख सकते हो सीधा कंपेयर करते हैं, मतलब देखना है आपको रूट 3x प्लस 5
ये जो है वो रूट एक्स के फॉर्म में है ना, रूट 3x प्लस 5 इज ऑफ द फॉर्म रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो जितने भी फॉर्मूले अगर आपको अच्छे तरीके से मालूम है तभी आपको इमीडिएटली मतलब वो क्लिक हो गए दैट टाइम, ठीक है, कि फंक्शन किसके फॉर्म में है क्या है, और सोच सकते हो अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके ऊपर सोच सकते हो इसके फॉर्म में साइन नहीं है, कॉस नहीं है, लॉग नहीं है, कॉस जो भी है ऐसे आप देख सकते हो। तो इधर आप क्लियरली देख सकते हो जो रूट एक्स है वो सॉरी रूट 3x प्लस 5 किसके फॉर्म में, रूट एक्स के फॉर्म में। तो इसीलिए हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए रूट एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ द रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट 3x प्लस 5, ओके 1/√3x प्लस 5। बट हियर यू कैन सी हमने रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए x के जगह पे जो भी है, x के जगह पे जो भी है उसका इसका क्या आएगा, अदर देन x। 3x प्लस 5 इज द अदर देन x, ठीक है, तो उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो इधर ही उसके नेक्स्ट d/dx ऑफ 3x प्लस 5, ओके, माइनस उसके बाद माइनस साइन के बाद नेक्स्ट भी आओ d/dx ऑफ 1/√3x प्लस 5। तो इसको भी आप 1/√x है, मतलब ये जो है वो d/dx ऑफ क्या है, ऊपर जाने के बाद रूट 3x माइनस 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5 रेज टू 1/2। तो नीचे 1/2 है तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, माइनस हाफ। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ, यस, एंड क्लोज द ब्रैकेट। तो इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई किया, अभी ये अंडर रूट 1/√x के लिए भी डायरेक्ट डेरिवेटिव है 1/√x, ठीक है। तो 1/√x को वो फर्स्ट 3x माइनस 5 रेज टू 1/2 डिनोमिनेटर में प्लस 1/2 ऊपर जाने के बाद माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका भी डेरिवेटिव आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर 5 रूट 3x प्लस 5 minus 1/√3x minus 5 raised to 4 and in the bracket 1/2 root 3x plus 5 into के बाद अभी देखो इधर 3x plus 5 है तो 3x का भी डेरिवेटिव लिखना है एंड 5 का भी डेरिवेटिव लिखना है। तो 3 कांस्टेंट मल्टीपल है तो 3 वैसे रहेगा, 3 एज इट इज वैसे रहेगा, इनटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 इज कांस्टेंट नंबर तो 5 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद नेक्स्ट इज माइनस साइन के बाद वी हैव 3x माइनस 5 रेज टू 1/2। तो फंक्शन रेज टू नंबर है ना, पावर में अगर नंबर है इसका मतलब फंक्शन x रेज टू n के फॉर्म में है एंड x रेज टू n का फार्मूला nx रेज टू n माइनस 1। तो बाय यूजिंग nx रेज टू n माइनस 1 फॉर x रेज टू n का फार्मूला वी कैन राइट द डेरिवेटिव ऑफ द 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2 एज माइनस 1/2 रेज 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ माइनस 1 एंड d/dx ऑफ, अभी आप देख सकते हो इधर d/dx ऑफ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इज अदर देन x, तो आएगा 3x माइनस 5 क्लोज द ब्रैकेट एंड नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ इसका डेरिवेटिव जाएगा और रिमेनिंग सिंप्लीफिकेशन विल बी देयर, ओके। सो इन नेक्स्ट स्टेप 5 रूट 3x प्लस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 एंड 1/, अभी इधर देखो इधर 3 into 1 3 प्लस 0 3 into 1, देख रहे हो ब्रैकेट सॉल्व करने हमें 3 into 1 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 व्हाट विल कम, 3 विल कम, तो ऊपर 3 आएगा तो 3 into 1 3, तो इधर 3 और नीचे 2 रूट 3x प्लस 5। नेक्स्ट इज दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1/2 और ये 3x माइनस 5 रेज टू माइनस हाफ एंड माइनस 1 माइनस 3/2 एंड इनटू ये 3x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव जाएगा 3 into 1 माइनस का 0। समझ में आ रहा है, देखो ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर इतना टर्म्स है तो इधर 3 into 1 प्लस 0 3 आएगा, 3 into 1 3, तो 3/2 रूट 3x प्लस 5 लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट माइनस प्लस 1/2 के बाद 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 आएगा। उसके बाद d/dx ऑफ क्या है, d/dx ऑफ 3x माइनस 5, तो इधर 3 कांस्टेंट मल्टीपल है तो सिर्फ x का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1
एंड 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इधर आपको यही सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में 3 into 1 is 3। ठीक है, ये ऊपर है इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके आगे तो 3 टू जा मतलब ऊपर से कितना आएगा 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इधर देखो, नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप इज 5 डिवाइड बाय dx 5 रूट 3x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5। ओके, नाउ हियर यू कैन सी ये जो 3 है, 3 ये वाला पार्ट, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो इधर 3 और इधर 3 मतलब 3/2 वी कैन टेक एज अ कॉमन। तो 3/2 कॉमन लेने के बाद 3/2 कॉमन लेने के बाद इधर ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन रूट 3x प्लस 5 एंड प्लस ये 3x ये जो है ये 3x माइनस 5, नीचे आने के बाद माइनस 3/2 है तो नीचे आने के बाद प्लस 3/2 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 क्यूब। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया इधर लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, एंड ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।